सीटेट के लिए डेली में जो 7 बजे आपको वीडियो देता हूँ, उसमें कल संडे का जो सीक्वेंस ब्रेक हुआ था जिसमें हमने आपको प्रैक्टिस कराई थी, इसके पहले के अगर आप 2 वीडियो ऑब्जर्व करेंगे तो सांख्यिकी के 2 महत्वपूर्ण भाग हमने कवर किए थे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आपको मीन से, मीडियन से और मोड से लगातार प्रश्न हर परीक्षा में दिखेगा, दिखा है और दिखेगा भी आगे। 2 पार्ट इसके मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, उसकी प्रैक्टिस भी कराई थी। मीन को मैंने एक्सप्लेन किया था और मीडियन को किया था। आज मैं आपको उसका जो थर्ड पार्ट है वो है मोड, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट भी आप सीखेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे और 1 नंबर के लिए यह टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा, तैयार हो जाएगा निश्चित तौर पर, चाहे मीन से, चाहे मीडियन से, चाहे मोड से। हालांकि एक सेशन में और आपको इसका कवर कराऊंगा जिसमें तीनों के रिलेशनशिप को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अगर तीनों से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उस पर हमारा कमांड कैसे हो, कैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस पर भी मैं एक वीडियो आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करूंगा। यह टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यह प्राइमरी और जूनियर दोनों में पूछा जाता है। प्रश्नों के लेवल को हम लोग कॉन्सेप्ट से ही क्लियर कर पाएंगे। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर हम इजी लेवल के क्वेश्चंस भी और टफ लेवल दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाते हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सबसे पहले मैं मोड की बात करूंगा। डेली आप इस वीडियो को देखा करें और आप अगर डेली कनेक्टेड रहते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है और हम उस हिसाब से आपको अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करते रहते हैं। आप 7 बजे का यह वीडियो प्रतिदिन के लिए एक सीक्वेंस में रूटीन मान लीजिए, जिससे कि जब तक हम परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं इस सीक्वेंस को आपके लिए बना के रखूंगा। ये हमारी कोशिश रहेगी। आइए इन तक पूरे टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लूँ मोड की, तो मोड का डिफिनीशन एक दिमाग में जरूर रख लेना चाहिए, जिसको हम डिनोट पहली चीज़ तो जेड से करते हैं। हिंदी में इसका नाम बहुलक है। इसके बारे में दिमाग में सेट कर ले कि हम ऐसे डेटा की बात कर रहे हैं जो कि बल्क में होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी समूह में लोगों की आयु है, उनके भार हैं, बच्चों के मार्क्स हैं, किसी भी एक कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, किसी भी प्रकार का डेटा हो, टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, कोई भी एक सर्टेन डेटा जो न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाता है, नंबर से कैलकुलेट करके बताया जाता है, उसका हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी हम कभी किसी डेटा में, जैसे हम सेंट्रल, अब अच्छा उद्देश्य देखो, अगर देखो तो तीनों का एक ही था, चाहे मीन का था, चाहे मीडियन का था, चाहे मोड का था। अब मोड जिस पे हम चर्चा भी करने जा रहे हैं, हमेशा समूह में जो बीच का मान हो या एक ऐसा मान हो जो कि पूरे समूह को रिप्रेजेंट करे, उसी को हम मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू कहते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जिसमें मीन को हमने एवरेज की तरह कैलकुलेट किया था, जोड़ के पदों की संख्या से भाग की थी। मीडियन में हमने पोजीशन डिसाइड करी, सीक्वेंस बनाया और बीच में जो निकल कर आया उसको हमने मीडियन बताया। मोड में हम कहते हैं कि हम एक ऐसी वैल्यू को अपने लिए, अपने पूरे समूह का रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे, पूरे समूह को प्रदर्शित करने वाला मान मानेंगे, जो उस पूरे समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में आता हो, जिसकी अकरेंसेस ज़्यादा हो, वही मोड है। जैसे आप ऐसे सोचिए कि अगर हम कहते हैं ना कि ज़्यादा बल है, ज़्यादा बल किस पर डिपेंड करता है, जितनी संख्या होती है वही उसका बल है। अगर आप अकेले किसी से लड़ने चले जाएं, उधर से 4 लोग आ जाएं, तो प्रायोरिटी जीतने की किसकी रहेगी? वो 4 लोगों की रहेगी। ऐसे कभी कहते हैं ना कि एक समूह, जैसे आप कभी याद करिए, अच्छा 10th कक्षा 9-10 में आपने कहीं कोचिंग करी हो मैथमेटिक्स की, तो जो कोचिंग वाले टीचर्स रहे होंगे, जब आपको पढ़ाए होंगे, क्योंकि अलग अलग, अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी या किसी भी बोर्ड से पढ़ाई की, तो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक होती थी मैथ्स की ही, क्योंकि अलग अलग स्कूल के बच्चे एक ही कोचिंग में जाके जब पढ़ते थे तो टीचर किसको प्रायोरिटी देते थे? उन स्कूल के बच्चों को ज़्यादा देते थे, मतलब या हम इन स्कूल के बच्चों की बात नहीं, उन पब्लिकेशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे जिस स्कूल के बच्चे ज़्यादा होते थे। क्योंकि अगर कम पब्लिकेशंस वाले बच्चों को प्रायोरिटी देंगे तो उनकी कोचिंग में संख्या ही कम रहेगी। तो ज़्यादा उनको वैल्यू करते थे कि भैया इनके पब्लिकेशंस को ज़्यादा पढ़ाओ, क्योंकि इनके बच्चे हमारी कोचिंग में ज़्यादा आ रहे हैं, यह होता है। तो प्रियोरिटी बेस्ड यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, मैं इसको प्रियोरिटी बेस्ड बोलूँगा। जैसे मैंने वहाँ पर मैथमेटिकल एवरेज बोला था, ऐसे अगले में मैंने पोजिशनल एवरेज बोला था, यहाँ पर मैं बोलूँगा प्रियोरिटी बेस्ड। बट इसकी डिफिनीशंस को अगर मैं समझाऊँ आपको, तो डिफिनीशंस बेसिकली ये कहता है, इट्स कॉल्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। मैं अंग्रेजी में लिख के देता हूँ, फिर आपको हिंदी में समझाता हूँ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वह मान जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, वह मान जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, वही मोड है। ठीक है, सर्वाधिक है वही मोड है। डिनोट किससे किया जाता है? जेड से। आप ऐसे समझिए कि अगर आपके घर में 7-8 सदस्य हैं, सब जूते पहनते हैं, तो जूतों की साइज, स्टैंडर्ड साइज 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर। अगर फैमिली में कुल 10 सदस्य हैं तो देखा जा रहा है कि किस नंबर के शूज ज़्यादा पहने जा रहे हैं। जिस नंबर के शूज ज़्यादा पहने जा रहे हैं वही मोड है। तो अगर हम ऐसे डिसाइड करके आपको बताएं तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है,
लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ता है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो कि आपको परेशान डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन अगर फोकस होकर एक बार सीख लिया तो कोई समस्या की बात नहीं आती है। वह मान जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, अर्थात वह मान जो सर्वाधिक बार आए वही बहुलक है, वही मोड है। जिसकी प्रेफरेंसेस ज़्यादा हो, जिसको लोग ज़्यादा वैल्यू करते हों, उसी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि जो संख्या में ज़्यादा है, जो जिसका प्रभाव ज़्यादा है। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि कहीं लाइन लगा के खड़े हैं हम लोग किसी काम को कराने के लिए, किसी मोहल्ले में, किसी ऑफिस में, किसी बैंक में, तब तक एक व्यक्ति वही मोहल्ले का आए जिसका प्रभाव ज़्यादा हो, लोग उसको वैल्यू करते हैं, लोग उससे डरते हों, तो तुरंत लाइन वाइन नहीं, सब हट करके सामने खड़ा हो जाएगा करके। तो वही को हम लोग बहुलक यहाँ पे समझ के चल रहे हैं कि वह प्रभाव में ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है, पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग बहुलक कह रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास अगर मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, x1, x2, x3, x4, x5 सो ऑन, आपके पास xn है। अब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को हम बहुलक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कहा कि साइज ऑफ शूज, साइज ऑफ शूज, जूतों की साइज है किसी फैमिली में, किसी क्लासरूम में, कहीं पर भी 10 सदस्यों को मैंने देखा कि जूते पहने जा रहे हैं 8 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 लोगों के जूते हमने यहाँ पर कैलकुलेट करे, उनके जूतों की साइज हमें मिली। तो आपके पास 3 प्रकार की साइज हैं, 3 का है, 4 प्रकार की, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है और 10 नंबर है। यही ऑब्जर्वेशन है। इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए कि 7 नंबर कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार, तो 7 नंबर के जूते पहनने वाले सदस्यों की संख्या 2 है। 8 नंबर कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 8 नंबर के जूते पहनने वाले 5 सदस्य हैं। 9 नंबर के जूते पहनने वाले 1 सदस्य, 2 सदस्य और 3 सदस्य। 3 सदस्य ऐसे हैं जो कि 9 नंबर के जूते पहनते हैं। 5, 3, 8, 2, 10 हो चुका है, तो एक सदस्य ऐसा होगा जो 10 नंबर के जूते पहनता है। तो सबसे ज़्यादा जो साइज यूज की जा रही है वो है 8 नंबर, इसलिए 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड। यही आप जेड से डिनोट करेंगे। इस समूह का बहुलक है 8। ये बहुत आसान प्रक्रिया है कि आप समूह के टर्म को अगर कैलकुलेट कर लिए तो बहुलक को डिसाइड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ यहाँ पर कंफ्यूज करता है, उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 5 सदस्यों का कोई एक सर्टेन कैलकुलेशन किया जिसमें कुछ नंबर हमें प्राप्त हुए 5, 3, 5, 3, 4। मुझसे पूछा गया इसका बहुलक बताओ। मैंने यहाँ पर देखा, नोटिस किया कि 5 जो है 2 बार है और 3 भी 2 बार है, 4 1 बार है। अब आपको लगा जो हाईएस्ट है वो 2 लोग हैं, हाईएस्ट 2 लोग हैं, तो मोड भी 2 हो सकता है। मोड भी आपका 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मतलब प्रायोरिटी दोनों को दी जाएगी, 5 से भी प्रेजेंट किया जाएगा समूह को और 3 से भी समूह को प्रेजेंट किया जाएगा। इस समय यहाँ पर जो जेड है वो 5 और 3 दोनों है। ध्यान रखिएगा, ऐसे कन्फ्यूजन्स लोग के मन में आते हैं, क्वेश्चंस में भी आते हैं, एग्जाम में फेस करना पड़ता है। जब कभी हाईएस्ट मान 1 से ज़्यादा है तो सभी मान यहाँ पर मोड की तरह यूज किया जा सकते हैं, अर्थात उनको मोड की तरह हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें कभी आपको डाउट में नहीं आना है। तो आइए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से अगर देखेंगे तो इनमें आपको समस्या कभी नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है, एक पासे को 10 बार उछाला गया। पासा समझते हैं आप लोग, उठा के जो है रोल किया जाता है पासे को, जैसे बहुत सारे गेम होते हैं आप जानते ही सभी लोग। तो उस पासे को 10 बार उछाला गया और निम्न परिणाम प्राप्त हुए। पहली बार किसी ने उछाला 1 प्राप्त हुआ, दूसरी बार उछाला 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 4, 6, 5, 4। भाई कोई पासा उछाला जाएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इनके आने की काउंटिंग देखिए कौन कितनी बार आ रहा है। जैसे 1 की बात करो, 1, 2, 3, 4, 1 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 2 की बात करी, 1, 2, बस 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 देखो आया ही नहीं है। 4 की बात करो तो 2 बार, 4 की बात करो तो 2 बार है। 5 की बात करो तो 1 बार है और 6 की बात करो तो भी 1 बार है। कुल टोटल 11 10 बार उछाला गया था। 4 2 6, 6 2 8। यहाँ पर जैसे अगर हम काउंटिंग की बात कर रहे थे, एक जो है 10 बार उछाला गया था, टोटल 10 की काउंटिंग थी। मैंने यहाँ पर नोटिस किया 5 को हमको 1 लिखना चाहिए था, मैं काउंटिंग में मिस किया था। देखिए 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 बार उछालने की कंडीशंस टोटल जनरेट हुई है। सबसे ज़्यादा अकरेंसेस किसकी है, 1 की है। इस समय इस कलेक्शन में इस कैलकुलेशन में जेड अर्थात मोड आपका कितना है, 1 है। इसका राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन हो जाएगा 1। करेक्ट हल है आपके सामने है। जैसे मैंने 6 लोगों को यहाँ पर प्रेफर किया है, आपके दिमाग में भी चल सकता था अगर ऑप्शन में 6 था, 4 था, 2 था, 1 था,
तो ना आपको 3 को चेक करने की जरूरत थी, ना 5 को चेक करने की जरूरत थी। अब आप इसका मतलब समझ गए थे कि उन दो में तो मोड हो ही नहीं सकता, ना 3 हो सकता ना 5, तो मतलब 3 5 नहीं हो सकता था, तो 6 को चेक कर दे कितनी बार है, 4, 2 और 1, जो सबसे ज्यादा बार दिखता वही आपका मोड हो जाता। होप सो आपको समझ में आया होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है, राइट सोल्यूशन है, और इसी को आप नोट करिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, आंकड़े हमारे पास डेसिमल में दिए हैं। क्या क्या दिया है, 7 पॉइंट वहां से लिखा है, 7.5 है, 7.3 है, 7 पॉइंट यहीं पे रहने देते हैं, हम काउंटिंग करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। आंकड़े आपके पास दिए हैं, बहुलक हमसे पूछा है, टर्म चेक कर लो कितने डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिए कि ऑप्शन कितने हैं। 7.3 है, 7.5 है, 7.2 है, 7.6 है। तो सबसे पहले 7.3 को चेक करिए कितनी बार है, एक बार, ठीक है, 2 बार, बस 7.3 2 बार है। अगला मेरे पास 7.5 का नंबर आता है, उसको चेक करिए वह कितनी बार है, देखो एक बार, ठीक है, 2 बार, बस 7.5 भी 2 बार है। फिर किसका नंबर आता है, अगला नंबर देखिए 7.2 का आता है। 7.2 को लेके चलिए, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 7.2 कितनी बार आया है, 4 बार। अब कौन बचा, 7.6। तो 7.6 को और चेक कर लीजिए, जो आपको कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक बार, एक बार दिख रहा है, तो 7.6 है एक बार। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, 7.2। तो 7.2 सबसे ज्यादा है, तो यही आपका मोड है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, जेड आपका 7.2 है करेक्ट आंसर। तो पूरे को नहीं चेक करना था ना, कंफ्यूज होना था आपको ना, हमने 7.7 को डिसाइड किया ना, और भी मान लीजिए, चलिए ठीक है, टर्म बहुत ज़्यादा थे भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है अगर ऑप्शन के सहारे हम चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ता हूँ। एक गायन प्रतियोगिता होती है, 15 प्रतिभागियों को दिए गए अंक अधिकतम 60, मतलब 60 नंबर में यहाँ पर अंकों को डिसाइड किया गया है, 60, 52, 42 इस तरह से नंबर दिए गए हैं। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक क्या है, इन अ सिंगिंग कंपटीशन द मैक्सिमम मार्क 60 है, मतलब 60 का पूर्णांक है। गिवन टू द 15 पार्टिसिपेंट्स आर द 60, 52, 40, 40, 42, 40, 43, 44, 46, 46, 45, 42, 41, 46 एंड 48 एंड 46। व्हाट इज द मोड ऑफ द एबव डेटा। यहाँ भी उसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, हम कोशिश वही करें कि हमारे पास हमको चेक 44 को करना है, 48 को करना है, 42 को करना है, 46 करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 44 के पास जाएं, देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है, 44 यहाँ दिखा, बस एक जगह पे 44 दिख रहा है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। देख लीजिए आप लोग मिस कर, मतलब अगर कहीं चेंज हो तो बता दीजिएगा कमेंट में। 48 यहाँ पे कितनी बार दिख रहा है, 48 की बात किया जाए, एक जगह 48 दिखा है। अगला नंबर 42 का आता है, कितनी बार है, देखिए एक बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार 42 दिखा है। 46 लास्ट आता है, देखिए इसको चेक करिए, 46 एक बार, 2 बार और 3 बार, 46 आता है 3 बार। तो आपके लिए करेक्ट हो गया, कंफर्म हो गया कि जेड आपका 46 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही मोड है, राइट सोल्यूशन 46 है। परफेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी अगर आप मोड की तरह या किसी टाइप का ऐसा कैलकुलेशन पाते हैं, क्वेश्चंस पाते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x आंकड़े, आंकड़े मतलब 6x, 6x, 2 और 4 का माध्य है, का जो मीन है मतलब माध्य है वो x है। ध्यान से समझिएगा, पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए। x जो है आंकड़े 6x, 2, 4 का माध्य है, मतलब जो माध्य है वो x है, मीन कौन है, x है। हमसे बहुलक पूछा है, मोड पूछा है कि मोड क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें x डिसाइड करना पड़ेगा कि x है क्या। कंफ्यूजन देखो इस बात की हो सकती है, बाकी देखने में तो सभी आंकड़े एक एक बार हैं, ऐसा कौन सा आंकड़ा है जो 2 बार होगा, और 2 बार होगा वही x है। तो x को हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कुल 4 पद हैं, 4 टर्म हैं, ठीक है, और पदों को जोड़, अच्छा मीन कितना है, x है। तो मीन का नियम होता है सम अपान टोटल, सम अपान नंबर। हम नंबर से अगर हम मीन को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें सम मिल जाएगा। तो मीन अपना है x को मैं 4 से गुणा कर दूं, यह हो जाएगा सम, सम हो गया भाई 4x, 4x हो गया सम, या नंबर टोटल सम हो गया, योग हो गया, आप हिंदी में लिख दीजिए योग। इन सभी को जोड़ के देखें कितना है टोटल, जोड़ के देखिए 6 + x + 2, मतलब 4 2 6 6 6 12, 12 + x बराबर वहां पे 4x है। इसको उधर कर दीजिए तो 3x होगा, बराबर 12 हो गया। तो 3 से इसको कैंसिल कर दे, x बराबर 4 हो गया। अब आप रिपीटिशन खुद ही समझ सकते हैं किसका हुआ है,
4, यहाँ पे 4 आएगा, 4 2 बार हो गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि सी 4 की अवेलेबिलिटी 2 बार है, मतलब 4 इस क्वेश्चन के लिए सही सोल्यूशन होगा, यही मोड होगा। तो डिसाइड हमको यही करना था, क्योंकि सारे टर्म्स तो एक एक बार थे, ठीक है, एक एक बार थे। अब उसमें कौन सा रिपीटेड है ये डिसाइड करता है एक्स, मतलब बताता है एक्स। तो हमें जब तक एक्स हम ना निकाल लेते ये कैलकुलेशन करना संभव नहीं था। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया है, ठीक है। अगला सम देखिएगा, और दिस इज द लास्ट सम इसको इस सेशन का। इसके बाद का सेशन फिर आप देखिएगा तो उसमें भी इफेक्टिव चीज़ें आएंगी। मैं भी अंत में लास्ट में कंक्लूड करूंगा, सुनिएगा। यक्स के किस मान से निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है? मतलब यक्स की जगह क्या पुट कर दें कि बहुलक यहाँ पर 27 हो जाए। देखो 27 बहुलक होगा तो 27 को ज़्यादा बार होना पड़ेगा, ठीक है, 27 को ज़्यादा बार होना पड़ेगा। और ऐसे में आपको कंफ्यूज होने की कभी ज़रूरत भी नहीं होती। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा सबसे पहले देखो, जैसे 25 है, 25 कितनी बार है? 25 यहाँ पर 3 बार है, 25 3 बार है। 26 की बात करो, 26 देखो कितनी बार है? 1 2 3, 26 भी 3 बार है। 27 की बात करो, 27 भी अभी तक 3 बार है, 27 भी अभी तक कितनी बार है? 3 बार है। तो बहुलक अगर 27 होगा तो 27 को एक आध बार बढ़ना चाहिए, और एक आध बार बढ़ेगा कब? जब यहाँ पर एक 27 और पुट कर दें। अर्थात ऐसे प्रश्नों को तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। जब हम कह रहे हैं यक्स के किस मान के लिए मोड 27 होगा, तो भाई सीधी बात 27 के पास कुछ कमी थी, अभी तक सबसे बराबर था। एक कहीं से बढ़ जाता तो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती, और ज़्यादा होना मतलब 3 से 4 हो जाना। अर्थात 27 यक्स की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं? 27 यक्स की जगह 27। बाकी देखो 23 है आपके पास, 25 है आपके पास, लेकिन एक कन्फर्म है। और ऐसे में कभी आपको ज़्यादा सोचना विचारना भी नहीं चाहिए भाई, उसको बढ़ाओगे तभी तो मोड हो पाएगा। तो बढ़ेगा तब जब हम एक्स की जगह 27 पुट करेंगे। तो मोड आपके लिए, मतलब मोड के लिए एक्स का मान 27 होना चाहिए, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। एक परफेक्ट राइट सोल्यूशन था, और बिना किसी कंफ्यूजन के इसका आंसर दिया जा सकता था। इस सेशन के 5 क्वेश्चंस थे, मोड क्लियर हुआ, मोड के प्रश्न क्लियर हुए। एक रिलेशनशिप तीनों के बीच में, मीन मीडियन मोड, उसको आपको मुझे डन कराना है। जूनियर के लिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसमें इसमें हम क्लास इंटरवल्स के बेस सम्स भी लेकर के आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये सेशंस आपके लिए परफेक्ट हैं, काफ़ी कुछ सीखने को इससे आपको मिलेगा। बस आप कोशिश करिए कि आप डेली कनेक्टेड रहें। सुबह के 7 बजे जो भी वीडियोस जाएं उसको ध्यान से देखें, पढ़ें, अप्रिसिएट करें। आपको अच्छा लगे तो आप फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें, लोगों की रीच तक पहुँचाएँ। मेरा भी मनोबल मोटिवेशन हो, मेरा भी मोटिवेशन हाई हो, मुझे भी अच्छा लगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, जिसे मैं डेली कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आप ज्वाइन किए रहें। कभी भी कोई कम्युनिकेशन हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेट करता हुआ इन्फॉर्मेशन एक्टिविटी हम आपको अपडेट करते रहें, यही हमारा प्रयास रहेगा। और डेली के लिए इस प्रयास में आप हमारे साथ शामिल बने रहें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच।